ये सावन महीना के 8-9 दिन बीत गए, लेकिन अभी भी आया सावन झूम के वाला सावन नहीं आया। बस आ जाते हैं तो कभी कभार थोड़े से बादल आ जाते हैं, और कभी कभी ही जैसे चिड़िया नहाने के बाद पंख फड़फड़ाती है तो कुछ पानी की बूंद गिरती है, उसी तरह बहुत हल्की सी फुहार कभी कभी आ जाती है। सावन जैसे बारिश हुई नहीं अभी तक। और उधर मौसम विभाग दे रहा था ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट की चेतावनी, उसका तो कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं। तो देखिए सावन कब आया, सावन झूम के जैसे बरसेगा, अब उसका इंतजार है। तो इंतजार तो सावन का रहेगा ही। अपना काम शुरू करते हैं, यानी शब्दों का खेल, शब्दों की बाजीगरी और शब्दों का जादू। तो आज की पहेली शुरू करता हूं। है तो बड़ी आसान, इसलिए आसान कह रहा हूं कि अभी टिम का फोन आया था, पूछा उसने कि आज संडे है, आज की पहेली क्या होगी। तो मैंने बताया, बताते भी देर नहीं हुई, उसने चट से उत्तर बता दिया, सही उत्तर बता दिया। अब वो सही उत्तर इसका तो बताऊंगा अगले संडे को। तो चलिए पहेली सुनिए, यानी आसान पहेली, हलवा पहेली है, फिर भी मजा आएगा, शब्दों का खेल तो है। 4 अक्षर का मेरा नाम, 4 अक्षर का मेरा नाम, आऊं इंसानों के काम, गर्मी में मैं सबको भाता, गर्मी में मैं सबको भाता, हर कोई मेरा गुण गाता। जो शुरू हो गया इसी को पकड़ा कि गर्मी में मैं सबको भाता, गर्मी में मैं सबको भाता, हर कोई मेरा गुण गाता, मध्य के 2 हटे, 4 शब्द हैं, मध्य के 2 हटे, सत बन जाऊं, सत, बोलो बोलो मैं क्या कहलाऊं। तो अब ये आपको पहले बता दिया, 2 अक्षर तो मैंने बता ही दिया, अब 2 अक्षर आपको जोड़ने हैं बीच के, और देखिए शर्तें पूरी होती हैं तो पहेली का उत्तर होगा। और मैं कहता हूँ किसी एक पहेली का एक ही उत्तर नहीं होता, जो सब शर्त पूरी कर दे वो भी उत्तर होता है। अब आते हैं पिछले सप्ताह की पहेली। मज़ेदार पहेली थी, लेकिन उसको बूझा, और उसको कई लोगों ने बूझा। राखी ने भी बूझा, राखी नर्स हैं, नर्सिंग की पढ़ाई किया है, और आदिवासी समाज से हैं, बहुत मेहनती हैं और अच्छा अपना काम करती हैं, उनको भी पहेलियाँ अच्छी लगती हैं। तो जवाब में पूछा कि दादा दातून है क्या सही उत्तर, और वही उत्तर सही था, पहेली का उत्तर था दातून। पहेली सुन लीजिए क्या थी पिछले हफ्ते की, कि 3 अक्षर का मेरा नाम, 3 अक्षर का मेरा नाम, आऊं इंसानों के काम, गांवों से है मेरा नाता। लगता है यही क्लू राखी ने पकड़ लिया था। गांवों से है मेरा नाता, सुबह सुबह मैं सबको याद आता, सुबह सुबह मैं सबको याद आता। तो उसका सही उत्तर दातून है। और मध्य हटे तो दान बन जाऊँ, हाँ ये भी एक क्लू था कि मध्य हटे तो दान बन जाऊँ, इसको भी पकड़ा कि दातून। अब उसमें से ता हटा दीजिए तो शुरू वाला दा और बाद वाला ना, दान बचता है। बाकी फिर मिला लीजिए कि भाई गांव से नाता है दातून का, और सवेरे सवेरे दातून की याद आती है, ये था। तो अब इसमें दिक्कत ये जरूर हुई है कि भाई दातून पहले के समय के थे, अब तो मंजन ब्रश चलता है। तो अब ये जो बच्चे हैं नए, जेन अल्फा कह लीजिए आप, जेन बीटा कह लीजिए, तो अब इन्होंने दातून देखा ही नहीं, शहरों के बच्चों ने, तो ये नहीं जानते। तो इनके लिए मुश्किल थी। सानवी है, चेतन है, इन लोगों ने देखा ही नहीं दातून भाई। और हम लोग चूँकि गांव में ही पैदा हुए तो बचपन में दातून ही जानते थे। मंजन ब्रश तो बहुत बाद में आया, और दातून भी कई तरह की। नीम की दातून तो बहुत प्रचलित थी कि भाई नीम की कड़वाहट से मुंह की सफाई हो जाती थी, और नीम की दातून की
ब्रश बहुत अच्छा बनता था, पर उससे भी अच्छा ब्रश बबूल की दातून का माना जाता था, बहुत बढ़िया। बबूल की दातून तो कम ही मिलती थी, और उससे भी अच्छा कहते हैं कीकर की दातून। वो तो हमने कभी नहीं किया, हाँ बबूल की किया। कीकर की दातून भी होती है, कहते हैं वो भी बड़ी गुणकारी होती है। तो ये इसके अलावा भी शायद और भी लोग दातून करते रहे हैं। तो ये दातून सुबह-सुबह, हालाँकि पहले शहरों में भी रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे लोग बेचने आ जाते थे गड्डी बना के, और 50 पैसे की 1, ₹1 में 2, 3 इस तरह पहले बिकती थी, लेकिन अब तो स्टेशनों में नहीं दिखती है। गाँव में भी अब दातून कहाँ है, अब तो हर जगह ये मंजन ब्रश पहुँच गया है। तो अब दातून सिर्फ़ इसी तरह कहानियों में है, पहेली में है दादा-नाना की, यादों में है दातून। तो ये दातून का सफ़र कह लीजिए कि अब वो दातून सिर्फ़ किस्सा कहानी तक और पहेली तक ही सीमित रह गई। तो फिर जल्दी हाज़िर होऊँगा एक नई पहेली के साथ।